हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से नाप के ब्लाउज में से नाप निकाला जाता है और उसी नाप से किस प्रकार से कटिंग किया जाता है। जी हाँ, कस्टमर ने जो सैंपल ब्लाउज दिया होता है उनमें से आप किस प्रकार से नाप निकाल सकते हैं और उसी नाप से आप किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कटिंग कर सकते हैं, वो सब डिटेल के साथ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर कटिंग करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है जिसमें ओपन पार्ट अपनी तरफ रखा है। और ये देखिए, ये है कस्टमर का सैंपल ब्लाउज यानी नाप का ब्लाउज। तो इसी में से नाप लेके मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगा प्रिंसेस कट ब्लाउज। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट में ओपनिंग है तो हम ऐसे ही रहने देंगे, और जो बनाने वाले हैं, कटिंग करने वाले हैं, वो भी पीस में हमें फ्रंट में ही ओपनिंग रखनी है। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे स्लीव से। तो स्लीव में से किस तरह से नाप निकालना है वो मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेज में नाप लिख लेंगे। ठीक है, जो भी नाप यहाँ से लेंगे वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद कटिंग करेंगे। ठीक है, कटिंग होने के बाद हम बैक पार्ट का नाप लेंगे और उसका कटिंग करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको कटिंग समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम स्लीव का नाप निकाल लेते हैं। तो स्लीव का नाप निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इसकी बाजू नापनी है। तो ये बाजू का नाप होता है यहाँ पर, और ये होता है आर्म होल। कई कारीगर क्या करते हैं कि आर्म होल की लंबाई या चौड़ाई के हिसाब से ही स्लीव का कटिंग करते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि आप बाजू के नाप से ही कटिंग करें। तो सबसे पहले आपको बाजू का नाप निकालना है। तो गाइज, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कस्टमर लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड। ठीक है, तो जो ये कस्टमर का ब्लाउज है वो है लेफ्ट हैंड ही। ठीक है, वो लेफ्ट हैंड से काम करता है, राइट हैंड से नहीं। तो क्या होता है कि उसका लेफ्ट हैंड चौड़ाई में ज़्यादा होता है और राइट हैंड चौड़ाई में कम होगा। जो राइट ही होगा उसका क्या होगा कि राइट हैंड होगा वो चौड़ाई में ज़्यादा होगा और लेफ्ट हैंड कम होगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, क्योंकि ये लेफ्ट ही है ना, तो इसका लेफ्ट हैंड ही मोटा होगा, चौड़ाई में ज़्यादा होगा। आपको मैं नाप के दिखा देता हूँ। तो ये है लेफ्ट हैंड की स्लीव। तो यहाँ पर मैं नाप लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 6.25 पे नाप आ रहा है। ठीक है, 6.25 पे देखिए। और अगर हम राइट हैंड की स्लीव नापे तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर 6.5 इंच ही आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पर आधे इंच का फर्क है। तो हम क्या करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड का नाप ही सही गिनेंगे। ठीक है, एक बार और नाप लेंगे। तो देखिए 6.25। ठीक है, अगर इसका डबल करेंगे तो 13.5 इंच का बाजू। ठीक है, बाजू 13.5 इंच का। फिर उसके बाद हम मोरी नापेंगे। तो मोरी यहाँ पर 5 इंच है। ठीक है, मतलब 10 की मोरी। देखिए 10 की मोरी। ठीक है, उसके बाद हम लेंथ नापेंगे। तो गाइस, लेंथ यहाँ पर 11.5 इंच है, तो उतना ही हमें रहने देना है। जो बाकी का ऐड करना है वो हम कटिंग के वक्त करेंगे। देखिए 11.5 इंच है। ठीक है, उसके बाद हम आर्म होल नापेंगे। आपको ऐसे इस तरह से बिना खींचे नापना है। ठीक है, नॉर्मली थोड़ा बहुत खींच सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही नापना है। तो यहाँ पर देखिए 6.25 आ रहा है। ठीक है, उसका डबल होता है 15.5 इंच। ठीक है, 15.5 इंच। तो गाइज, यहाँ पर नाप हमने निकाल लिए हैं। तो हम नाप के ब्लाउज को साइड में रखते हैं और सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो ये नाप मैं आपको साइड में यहाँ पर दे दूंगा स्क्रीन पे। ठीक है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो इसको मैं सामने की तरफ रख देता हूँ। तो चलिए, आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं इस तरह से थोड़ा कपड़ा फोल्ड कर लेता हूँ। तो देखिए गाइज, ओपन पार्ट मैंने अपनी तरफ रखा है और सबसे पहले हम ये जो हार्ड कोर है उसको निकाल देंगे, क्योंकि यूजुअली हम उसको यूज नहीं करते।
और उसके बाद ये किनारी, ये छोर है ना थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो गाइस ये कपड़ा अब रेडी है स्लीव कटिंग करने के लिए। तो गाइस सबसे पहले हम बाजू का नाप लेंगे। जो यहाँ पर है बाजू का नाप है वो है 13.5 इंच, ठीक है। तो आपको 13.5 इंच में 3 इंच प्लस करना है, क्योंकि हम दोनों साइड 1.5 इंच का मार्जिन प्लस करने वाले हैं, ठीक है। अगर 1.5 इंच 2 बार गिन लो तो हो जाएंगे 3 इंच। तो यहाँ पर 3 इंच प्लस करेंगे 13.5 इंच में, 14.5, 15.5 और 16.5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 16.5 इंच का नाप रखना है, ठीक है, यहाँ से लेके आगे तक। तो देखिए गाइस यहाँ पर 15.5 इंच ही है, यहाँ पर 1 इंच कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 इंच का मार्किंग करेंगे पीछे की तरफ, जहां पर बंद कपड़ा है ना वहां तक 1 इंच का इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ तक फोल्ड कर देंगे, जहां तक मार्किंग किया है ना वहां तक आपको फोल्ड करना है, और यहाँ पर घड़ी लगा देनी है। अच्छे से घड़ी लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिए दोनों छोर आड़े टेढ़े हैं, ऊपर नीचे है, तो आपको यहाँ पर कट करके सीधे करने होंगे, ठीक है। अब रेडी हो गया। यहाँ पर सबसे पहले कट लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें इस तरह से खोलना पड़ा तो आपको बीच की सेंटर मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट है। तो सबसे पहले नाप हमने क्या किया कि बाजू का नाप से हमें यहाँ पर कितना फोल्ड करना है वो पता चल गया। उसके बाद क्या करना है कि आपको लेंथ रख देनी है। तो देखिए यहाँ पर स्लीव की लेंथ है 11.5 इंच, ठीक है। तो आपको 11.5 इंच में आधा इंच ऊपर और 1 चाप का नीचे। आप चाहे तो नीचे भी एक आधा इंच रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 चाप का रखता हूँ। 1 चाप मतलब 1 इंच का चौथाई पार्ट, ठीक है, आधे इंच का भी आधा। तो यहाँ पर 11.5 इंच, उसके बाद आधा इंच प्लस करेंगे, उसके बाद 1 चाप का प्लस करेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 12.25 इंच। ये देखिए 12.25 इंच। उसके बाद यहाँ पर हमें आर्म होल डाउन कितना लेना है उसका मार्किंग करना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 3.5 इंच का यहाँ पर आर्म होल डाउन लेते हैं, लेकिन ये जो कस्टमर है ना इसका शोल्डर इस तरह से, यहाँ से ऐसा, ठीक है, यहाँ शोल्डर ज्यादा पॉइंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कई कस्टमर के किस तरह से होते हैं, शोल्डर इस तरह से होता है, हाथ इधर होता है, लेकिन इसका सीधा है तो शोल्डर बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि 3.25 इंच तक हमें आर्म होल नीचे लेना होगा, ठीक है। तो ये निशान हमें सामने की तरफ रखना है। तो क्या करेंगे, नीचे से इस तरह से नाप लेंगे, कहाँ से, जहां से हमने निशान किया था ना वहीं से नीचे की तरफ नाप लेंगे, जो होंगे 8.5 इंच। तो हमें यहाँ पर रख देने 8.5 इंच। तो आप इस प्रकार यहाँ का नाप उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मार्जिन का निशान है उसको बनाएंगे। हमें साइड में 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पर 1.5 इंच का हम निशान बनाएंगे। ओके, चलिए इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर मोरी रख देंगे। तो यहाँ पर मोरी देख लेते हैं। मोरी यहाँ पर देखिए 10 इंच है, तो हम 10 इंच की मोरी रख देंगे। तो 10 का आधा होता है 5 इंच, ठीक है। और यहाँ पर प्लस कर देंगे 1.5 इंच का मार्जिन। ये देखिए हो चुका है। फिर उसके बाद सीधी स्केल की मदद से यहाँ पर दोनों निशान को मिलाएंगे, ये सीधा वाला और ये जो आड़ा वाला है उसको यहाँ पर चौकड़ी बनाएंगे, ठीक है। एक और निशान बनाएंगे, कहाँ पर, जो ये आड़ा निशान है ना उसके नीचे यहाँ पर आधे इंच पे। वो क्यों बनाना है मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्रॉस निशान कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए हो गया। तो यहाँ पर हम आर्म होल का भी ड्राफ्टिंग कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आधा इंच क्यों हमने नीचे लिया है। तो आर्म होल की ड्राफ्टिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये सीधी स्केल है, ठीक है। तो आपको क्रॉस में रखनी है, कहाँ तक, 1 इंच तक आपको इस तरह से क्रॉस में स्केल रखनी है, जिससे कि आर्म होल का सही शेप बने। यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ से 2.25 इंच या 1.5 इंच, आप चाहे तो 2 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर चौड़ाई ज्यादा है स्लीव की तो आपको 2 इंच तक रखना है। यहाँ पर मैं लेता हूँ 2.25 इंच, ठीक है, और यहाँ पर निशान करना है। फिर उसके बाद आपको फ्रेंच कर्व लेना है, और फ्रेंच कर्व में आप देखिए तो यहाँ पर जो सेंटीमीटर के नाप लिखे हैं ना उस हिसाब से आपको चलना है। तो आपको क्या करना है कि जहां पर हमने यहाँ पर चौकड़ी बनाई ना, एक सीधी लाइन और एक ऊपरी लाइन, ठीक है, वहां पर आपको 22 सेंटीमीटर रखने हैं। फिर उसके बाद आपको इस छोर को इस तरह से घुमाना है, और जहां एक चौकड़ी बनाई थी ना वहां तक मिला लेना है। तो यहाँ पर कोई नाप का कोई हिसाब नहीं है, ठीक है, आपको ऐसे ही रहने देना है। देखिए यहाँ तक आपको मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। तो ये बन गया पीछे का
आर्म होल, ठीक है। स्लीव में पीछे का आर्म होल बन गया, लेकिन यहाँ पर भी कुछ अभी फेरबदलाव बाकी है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस निशान से आपको आगे की तरफ 1 इंच पे निशान करना है। तो दोस्तों हमारा कटिंग किस तरह से होता है, एक नाप से दूसरा नाप निकलता है, उससे तीसरा नाप निकलता है, तो आपको आसानी होती है। यहाँ पर कोई फॉर्मूला, कोई चार्ट की जरूरत नहीं होती, बिना चार्ट के मैं आपको कटिंग सिखा सकता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, इस चौकड़ी से इस चौकड़ी, जो पहले चौकड़ी बनाई थी ना, ये वाली नहीं, ये वाली चौकड़ी तक आपको नाप लेना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर 6 इंच आ रहा है, तो आपको उसका सेंटर निकालना है, जो हो जाएंगे 3 इंच, ये देखिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमने पहले लाइन बनाई थी ना, ड्रॉ की थी ना, उससे आपको नीचे की तरफ, क्योंकि हमें फ्रंट साइड का आर्म होल बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आधे इंच पे इस तरह मार्किंग करनी है, और जो हमने सेंटर निकाला था उस मार्किंग को आपको सीधा कर देना है, ये देखिए। तो चलिए, इसका सेंटर निकल चुका है और अंदर की तरफ हमने आधे इंच का मार्किंग भी कर लिया है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा फ्रंट साइड का आर्म होल किस तरह से डीप बनाना है। तो आपको यहाँ पर रखना है 17 सेंटीमीटर, ये देखिए 18 और 16 के बीच में यहाँ पर 17 सेंटीमीटर आता है। तो यहाँ पर इस चौकड़ी को जमा दूंगा, इस चौकड़ी पे जमा दूंगा, ठीक है, 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि फ्रेंच कर्व की जो लाइन होती है वो ये इस चौकड़ी पे जमानी है, यहाँ पर 17 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इस कॉर्नर को, यहाँ पर कितना भी नाप आए कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए लाइन ड्रॉ हो चुकी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस लाइन को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, आपको फिर से 22 सेंटीमीटर लेना है और इस चौकड़ी पे जमाना है, और जो ये छोर है ना, आपको इस चौकड़ी तक इस तरह से जमा देना है। फिर उसके बाद इस तरह से सेट कर लीजिए। तो आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक जो आर्म होल है वो परफेक्ट हो चुका है, ये शेप परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर शेप सही नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इस शेप को बनाने के लिए आपको इस तरह से फ्रेंच कर्व रखना है और घुमाते जाना है इस चौकड़ी से इस चौकड़ी तक, ठीक है। जैसे जैसे घुमाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों सेम हो चुके हैं। देखिए सेम हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए, देखिए हो गया दोनों सेम। अब ये परफेक्ट ड्राफ्टिंग हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बैक के आर्म होल के नाप के हिसाब से यहाँ पर कटिंग करेंगे, और कटिंग होते ही सीधा आपको यहाँ पर कट लगा देना है। फिर उसके बाद हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर कस्टमर का हाथ अगर नॉर्मल है, ज्यादा हेल्दी है, आई मीन ज्यादा मोटा नहीं है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको हल्की सी गोलाई देनी है। कितनी देनी है, तो उसके लिए मैं ये कर्व पट्टी रखता हूँ, ठीक है, स्केल रखता हूँ, जिसमें आपको एक छोर पर थोड़ा कर्व दिखेगा। तो आपको इस तरह से रखना है और यहाँ पर इस तरह से गोलाई देनी है। हो गया कंप्लीट। ऐसा क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर का हाथ यहाँ से बीच में से पतला होता है, या फिर अगर कंप्लीट नाप है, सही है, अगर रेगुलर नाप है, फिर भी यहाँ पर थोड़े झोल रह जाते हैं, यहाँ पर स्लीव थोड़ी लूज रह जाती है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा कर्व बनाना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि फ्रंट आर्म होल कटिंग कर लेंगे। आप इस तरह से डबल भी कटिंग कर सकते हैं, ये देखिए, या फिर आप इस तरह से खोल के भी कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि आप खोल के ही कटिंग करें। अगर बाई चांस आपसे गलती हो गई तो पीछे का आर्म होल भी कट सकता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो चुकी है हमारी स्लीव कटिंग होके, और आर्म होल का शेप भी देखिए। आपको कोई तुक्का नहीं लगाना है, सिर्फ आपको देखना है वीडियो और सीखना है। तो गाइस कटिंग होते ही आपको क्या करना है कि आर्म होल नापना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर 7.25 इंच आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्म होल है वो भी कंप्लीट मिल चुका है हमारा, ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आपका आर्म होल डेफिनेटली नाप के हिसाब से ही निकलेगा। तो गाइज अब हम बैक कटिंग करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले बैक के नाप निकालने हैं। तो किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर कमर का नाप तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर अपर चेस्ट का नाप निकालना बहुत मुश्किल होता है। नाप के ब्लाउज में से ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। तो कई कारीगर आपको सिखा देंगे कि इस तरह से नाप लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 17 इंच आ रहा है। अगर आपने इस तरह से रख दिया ब्लाउज को सीधा और फिर आपने नाप लिया, तो देखिए 16 इंच, 1 इंच का फेरबदल होगा। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा और सही तरीका सिखाऊंगा, जिससे कि आप अपर चेस्ट की सही नाप निकाल सके।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्लाउज की लेंथ नाप लेंगे। तो लेंथ नापने के लिए आपको रेगुलर जैसे हम नापते हैं वैसे ही नापना है। ऊपर से आपको जॉइंट पर पट्टी रखनी है और नीचे की तरफ इस तरह से नाप लेना है। देखिए यहाँ पर 15.25 इंच आ रहा है, लेकिन कस्टमर को सिर्फ 15 इंच ही रखना है, ब्लाउज की लेंथ थोड़ी कम करवानी है। तो यहाँ पर हम लेंथ लिख लेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर एल बनाऊंगा। ठीक है, तो हो जाएंगे 15 इंच का लेंथ। कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आपको कमर नाप लेनी है। देखिएगा यहाँ पर कमर नापनी है। मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा जिससे कि आप कमर के नाप से ही अपर चेस्ट निकाल सकेंगे। तो आपको कमर नापने के लिए जो ये आई पट्टी होती है उसको माइनस करना होता है, बात करना होता है। फिर उसके बाद आप इस तरह से नाप लीजिए। देखिए यहाँ पर 27 इंच आ रहा है। टोटल कमर नापना है, ठीक है, आधी कमर नहीं नापनी है, टोटल नापनी है। तो यहाँ पर 27 इंच की कमर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अपर चेस्ट यहाँ पर वेस्ट लिखूंगा तो इंग्लिश में हो जाएगा। तो यहाँ पर कमर के लिए मैं के बनाऊंगा। ठीक है, तो 27 इंच यहाँ पर कमर बन गई। फिर उसके बाद आपको क्या नापना है, फिर उसके बाद आपको नापना है ये पीछे का बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 3.5 इंच। तो पीछे का बेल्ट क्यों हम नापते हैं, तो देखिए ये सब लंबाई का खेल होता है। अगर आपने गले का लंबाई इस तरह से नाप ली, मानो कि यहाँ पर 11 इंच का पीछे का गला है। ठीक है, अगर हमने लेंथ यहाँ पर कम कर दी 1 इंच की, ठीक है, तो अगर हम 14 इंच की लेंथ रखेंगे और 11 इंच का गला रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2.5 इंच का ही बेल्ट बनेगा। तो ये बेल्ट कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम गले के नाप के हिसाब से चलेंगे तो हम क्या करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम होती है, अगर हम लेंथ में प्लस माइनस करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम बेल्ट ही नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3.5 इंच का बेल्ट बता रहा है, लेकिन कस्टमर को आधे इंच का बेल्ट ज्यादा रखना है। ठीक है, तो कस्टमर क्या होता है कि जब एज बढ़ती जाती है तो ये बेल्ट ज्यादा ज्यादा रखते जाते हैं। ठीक है, नीचे गला उसको पसंद नहीं आता। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए कस्टमर ने बोला ही है कि हमें आधा इंच का गला ऊपर चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बेल्ट में ही बढ़ा दे तो गले का झंझट ही खत्म। तो यहाँ पर पीछे का बेल्ट हम सबसे पहले लिख लेंगे। बेल्ट के लिए हम बी लिखेंगे। ठीक है, जो हमें बनाना है 4 इंच। ओके, तो आप बोलोगे कि ये सर यहाँ पर आपने अपर चेस्ट तो नाप ही नहीं है। तो देखिए अब हम कमर के नाप से अपर चेस्ट निकालेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल आसान होगा, आप सीख जाओगे और कोई भी ब्लाउज हो आप अपर चेस्ट निकाल पाओगे। फिर उसके बाद आपको नापना है आर्म होल की लेंथ। ठीक है, आर्म होल की लेंथ आपको किस तरह से नापनी है, अपर चेस्ट कैसे निकालनी है वो मैं आपको कटिंग करते वक्त बताऊंगा। लेकिन अब के लिए आपको क्या करना है कि आर्म होल की लंबाई और आर्म होल की चौड़ाई दोनों नाप लेना है। तो इस तरह से उल्टा रख दीजिए ब्लाउज को और अच्छे से सीधा कर लीजिए। देखिए सीधा हो गया। तो आपको ऊपर से जॉइंट के हिसाब से इस तरह से लंबाई में रख देना है। तो देखिए गाइस, अगर हम कपड़े के हिसाब से चले तो यहाँ पर 6 इंच की लंबाई है। अगर हम सिलाई के हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा कि 6.5 इंच की लंबाई आएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कपड़े के हिसाब से लिखना है क्योंकि हमें कटिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्म होल की लंबाई लिखेंगे, ए एल कर देंगे, तो 6 इंच लिख देनी है। फिर आर्म होल की चौड़ाई। ठीक है, तो आर्म होल की चौड़ाई आपको कैसे निकालनी है, आपको क्या करना है कि यहाँ से एक तार खींचना है इनर का। ठीक है, मेन कपड़े का नहीं, इनर का आप तार खींचोगे या फिर आप तार के हिसाब से देखोगे तो आपको चौड़ाई मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक धागा निकाला था और यहीं से मुझे पता चल गया कि चौड़ाई कितनी रखनी है। तो देखिए यहाँ से मैं नाप लूंगा, जो पहली सिलाई होती है ना वहां तक आपको नाप लेना है। देखिए 2.25 इंच आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्म होल की चौड़ाई मिल गई है, उसके लिए मैं सी लिख दूंगा, ए सी। ठीक है, आर्म होल की चौड़ाई तो यहाँ पर 2.25 इंच। ठीक है, कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ पर सब कुछ मिल गया है। ठीक है, और बाकी रहा है वो है शोल्डर की बेल्ट। ठीक है, ये शोल्डर की बेल्ट आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आपको नापना है तो आप अंदर से भी नाप सकते हो। ये देखिए 3.25 इंच का है। आपको पट्टी यहाँ पर लगाने के लिए आपको एक चापका एक्स्ट्रा रखना होगा, तो 3.25 की जगह 3 इंच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बेल्ट लिख लेंगे। ठीक है, बेल्ट के लिए बी और 3 इंच। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 इंच लिख लिया। फिर उसके बाद हम लास्ट में नापेंगे गले की चौड़ाई।
तो देखिए आपको इस तरह से नापना है। आपको क्या करना है कि इस तरह से सबसे पहले रखना है गले को, फिर आपको जहाँ पर कॉर्नर है गले के वहां से आपको ऊपर 1.5 इंच तक यहाँ तक पट्टी रखनी है। ऊपर आपको 1.5 इंच तक ऊपर रखना है, क्योंकि यहाँ पर गोलाई जहाँ पर खत्म होती है ना वहां तक आपको नाप निकालना होता है। तो देखिए यहाँ पर 5.5 इंच आ रहा है। तो आपको लिखना है गले की चौड़ाई, जिसके लिए हम जी और चौड़ाई के लिए सी कर देंगे, ठीक है, और लिख देंगे 5.5 इंच। ये देखिए, आप अपनी तरफ से कोई भी लिख सकते हैं, आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट में बताने के लिए मैं ऐसे शॉर्ट नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा लिख दूंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा है कि आप सीखने के लिए आप खुद का नाप लिखो, आपके खुद के क्या कहते हैं ड्राफ्टिंग के हिसाब से लिखो, ठीक है। आप जिस तरह से लिखना चाहो, आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, हमें यहाँ पर नाप मिल चुके हैं। अब हम कटिंग शुरू करेंगे। और जो लास्ट में अपर चेस्ट बच्ची है ना, उसका नाप मैं कमर के नाप के हिसाब से ही लेना सिखाऊंगा, ठीक है। इस नाप से ही हमें निकालना सिखाऊंगा, कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम लेंथ रख देंगे। तो लेंथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 इंच है, तो आपको 15 इंच पे इस तरह से पट्टी को रखना है। उसके बाद हम एक चाप का प्लस करेंगे, क्योंकि नीचे हमें मेन कपड़ा जोड़ने के लिए या फिर पट्टी लगाने के लिए दबाव के लिए चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आधा इंच प्लस करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को यहाँ पर शोल्डर से जोड़ने के लिए। तो हो जाएंगे यहाँ पर टोटल 15.16 इंच। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे 15.16 इंच पे। फिर उसके बाद उसी मार्किंग से हमें आर्म होल की लेंथ रखनी है, जो है यहाँ पर 6 इंच, ठीक है। आर्म होल की AL आर्म होल की लेंथ, ठीक है। यहाँ पर 6 इंच लिख देंगे, और सॉरी 6 इंच पे मार्किंग कर देंगे। फिर उसके बाद हम बेल्ट पे आ जाता है, ठीक है। हमें यहाँ पर 4 इंच का बेल्ट रखना है पीछे का। तो हमें टोटल रखना हो, तो हमें यहाँ पर टोटल रखना होगा 4.5 इंच, क्योंकि हमें एक चाप का नीचे दबाना है और एक चाप का ऊपर भी दबाना है, क्योंकि यहाँ पर गला पट्टी लगेगी तो उतना दबाना होता है। अगर पाइपिंग लगानी है तो आपको 4.25 पे ही निशान करने हैं, ठीक है। उसमें कोई दबाव का एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना पड़ता। लेकिन यहाँ पर हम पट्टी लगाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें दोनों तरफ एक चाप का रखना होता है। तो टोटल हम रखेंगे 4.5 इंच, ओके। तो देखिए गाइज, यहाँ पर लंबाई के मार्किंग हो चुके हैं, इसे लंबाई के मार्किंग कहते हैं। उसके बाद हम चौड़ाई के मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपर चेस्ट निकालेंगे और उसका मार्किंग करेंगे। तो अपर चेस्ट रखने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लाउज की कमर कितनी है। तो आप देखिए यहाँ पर 27 इंच है कमर। तो आपको 27 इंच का जो कमर होती है ना, उसका 4 पार्ट करना है, ठीक है। तो कमर का अगर 27 इंच के 4 पार्ट करेंगे तो 6.25 होंगे, ठीक है। और आपको प्लस करना है यहाँ पर 6.25 इंच पे निशान कर लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद प्लस करेंगे 1 इंच। किसके लिए? पीछे के डार्ट के लिए, ठीक है। हमें पीछे के डार्ट लेने होते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर 1 इंच प्लस करना होता है। उसके बाद हम 1.5 इंच का और प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 1.5 इंच का मार्जिन भी तो रखना है ना। तो सबसे पहले निशान बनाया, हमें 27 इंच का 4 पार्ट किया, तो हमें ये निशान मिला। उसके बाद हमने प्लस किया 1 इंच पीछे के डार्ट के लिए। उसके बाद इस निशान से हमने यहाँ पर 1.5 इंच और प्लस किया, क्योंकि हमें मार्जिन का कपड़ा रखना है। उसके बाद आपको जितना भी नाप है, लास्ट तक का निशान है, टोटल निशान है, उसको नाप लेना है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर टोटल निशान मिलता है यहाँ पर 9.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले माना नाप लेते हैं 9.25 इंच, 9.5 इंच नहीं, सॉरी 9.25 इंच, ठीक है। तो वही निशान आपको यहाँ पर 9.25 इंच अपर चेस्ट के लिए रखना है। तो देखिएगा, अभी के तो निशान बनाया है, आप हमें अपर चेस्ट इस निशान से ही निकालना है, ठीक है। इस निशान से आपको अपर चेस्ट निकालना है। रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूं। तो आपको वापस से नाप का ब्लाउज ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो साइड सिलाई होती है ना, उसमें आपको जो अंदर की तरफ सिलाई होती है ना ब्लाउज की तरफ, वहां आपको कमर तक आ जाना है, ठीक है। और कमर से आपको क्या करना है कि जो लास्ट अंदर की सिलाई होती है वहां से आपको इस तरह से धागा निकालना है। याद रखिएगा, इनर का धागा निकालना है, और उसी धागे को आपको ऊपर की तरफ इस तरह से खींचना है हल्के हाथों से, ध्यान से, वरना ये टूट भी सकता है। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर तार निकाला है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जहां पर से हमने तार निकाला है ना, वहीं से आपको पहली सिलाई तक इस तरह से नाप लेना है। ये देखिए, तो हमने नाप लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चाप से एक धागा कम, यानी कि 3 धागे। देखिए यहाँ पर 1 इंच में कितने धागे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 4 6
8। तो आपको कितने रखने हैं? 3 धागे, ठीक है। तो आपको एक से लेके 2 धागे और 3 धागे यहाँ तक रखना है। तो आपको क्या करना है कि जहां तक हमने निशान बनाया था वहां आपको 3 धागे प्लस करना है यहाँ तक, ये देखिए। तो आपका सवाल होगा कि सर इतना अगर हम ऊपर लूजिंग रखेंगे, अपर चेस्ट में लूजिंग रखेंगे तो यहाँ पर खींचाव आएगा, ठीक से बैठेगा नहीं, गला भी इतना खुलेगा नहीं, बैक भी कटिंग सही से नहीं होगी, यहाँ पर क्रॉस भी नहीं होगा। तो देखिएगा ऐसा नहीं होता। जिस कस्टमर का पेट निकला होता है ना, उसमें अपर चेस्ट में और कमर में कभी कभी सेम होता है, ठीक है। तो अगर अपर चेस्ट यहाँ पर 28 इंच है तो किसी कस्टमर की कमर भी उतनी होगी, क्योंकि ऐसा तब होता है जब कस्टमर का पेट निकला होता है। तो यहाँ पर कस्टमर का थोड़ा बहुत पेट निकला है तो जो ये गैप होता है ना कमर और अपर चेस्ट का, वो कम होता है। तो यहाँ पर इतना ही फर्क है दोनों में। अगर आप इस हिसाब से चलोगे तो आप देखोगे कि जब वेस्ट कम होगी और अपर चेस्ट ज्यादा होगी तो यहाँ पर जो क्रॉस होगा वह बता देगा कि कितना क्रॉस लेना है, ठीक है, कितना ज्यादा कम है। अगर यहाँ पर 1 इंच आ गया तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमने 1 इंच अगर बढ़ा दिया तो देखोगे कि आप यहाँ पर निशान आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर आएगा तो आप देखोगे कि ज्यादा क्रॉस आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें नाप निकालना है इस नाप के ब्लाउज से, ठीक है, क्योंकि ये सही से फिटिंग है और इतने इस ब्लाउज नाप के ब्लाउज में इतना ही क्रॉस है, ठीक है। वेस्ट और अपर चेस्ट यानी कमर और अपर चेस्ट दोनों में इतना ही क्रॉस है, 3 धागे का ही क्रॉस है। अगर मैं ज्यादा कर दूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पर झोल बनेंगे, अगर कम कर दूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पर खिंचाव बनेगा। तो इसी हिसाब से चले, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, इनर के ब्लाउज को बनाकर आप ट्राई कर लीजिए, परफेक्ट फिटिंग बैठेगा। तो चलिए इस नाप के हिसाब से हमने यहाँ पर निशान ढूंढ लिया है अपर चेस्ट का, ठीक है। फिर से एक बार नाप लेते हैं। यहाँ पर 9.25 इंच है तो यहाँ पर देखिए आप 9.25 इंच से ऊपर 3 धागे, ठीक है, यहाँ पर निशान बनाया। उसके बाद हमने जो मार्जिन का निशान अंदर की तरफ है तो यहाँ पर भी हमें अंदर की तरफ मार्जिन का निशान बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि आर्म होल की चौड़ाई रखेंगे, कहाँ से? जहाँ से हमने चौड़ाई रखी थी, ठीक है, चौड़ाई के 4 पार्ट किए थे वहीं से हम रखेंगे। तो वो आर्म होल की चौड़ाई है 2.25 इंच। आपको यहाँ पर दिखा दूं, हमने लिखा है आर्म होल की चौड़ाई, तो 2.25 इंच जितनी है वो इतनी रखनी है। तो देखिए गाइस, आर्म होल की चौड़ाई के हिसाब से यहाँ पर हमें शोल्डर भी मिल गया, ठीक है। यहाँ जितना भी नाप आता है उसको आपको ऊपर की तरफ रख देना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6.25 इंच आ रहा है और आप अगर थोड़ा उधर उधर करो तो आप देखिए कि 6 इंच में एक धागा कम, उतना शोल्डर आ रहा है। तो आप ऊपर की तरफ इतना ही रख दीजिए। ये देखिए यहाँ पर शोल्डर मिल गया। तो कैसे हमने नाप निकाला? सबसे पहले हमने लेंथ रख दिया, आर्म होल की लेंथ रख दी। उसके बाद हमने क्या किया कि बेल्ट रख दिया। उसके बाद हमने चौड़ाई का नाप कैसे निकाला है? वेस्ट के हिसाब से, कमर के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले कमर के मार्किंग किए, उसके बाद हमने नाप के ब्लाउज से हमने यहाँ पर अपर चेस्ट निकाला, उस नाप के हिसाब से यहाँ पर हमने आर्म होल की चौड़ाई रखी, उस नाप के हिसाब से यहाँ पर हमें शोल्डर मिला, वही शोल्डर को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमें बेल्ट कितना रखना है? 3 इंच, ठीक है। हम यहाँ पर 3 इंच का बेल्ट रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें रेडी में कितना चाहिए हम फिर से नाप लेंगे। अगर हम पीछे से अंदर से नापे तो यहाँ पर देखिए 3.25 इंच दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आधा इंच दबा है ना, और यहाँ पर एक चाप का पट्टी के अंदर चला गया है। तो यहाँ पर हम पट्टी के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे एक चाप का, तो हो जाएंगे टोटल 3.25 इंच की जगह पे 3 इंच। फिर उसके बाद यहाँ पर पीछे का गले की चौड़ाई रख देंगे। तो पीछे के गले की चौड़ाई कितनी थी? 5.5 इंच, और आपको रखनी कितनी है? 5 इंच। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे तो वापस से वो 5.5 इंच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पट्टी दबेगी ना। तो आपको 5 इंच ही रखनी है। यहाँ पर निशान बनाना है। कहाँ पर बनाना है? देखिएगा यहाँ पर आपको 1.5 इंच या 2 इंच, सॉरी मैं यहाँ पर 1.5 इंच पे ही बनाता हूँ क्योंकि हमने नाप भी वहां लिया था ना। ये देखिए 2.5 इंच, देखिए हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम सीधी स्केल की मदद से सभी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले हम आडी लाइन बनाएंगे। देखिए किस तरह से मैं बनाता हूं, आप देखिए स्क्रीन पे। और इन दोनों लाइन को जोड़ेंगे तो यहाँ पर गले की चौड़ाई टोटल मिल जाएगी आपको, देखिए। और यहाँ पर देखिए इन दोनों निशान को मिलाएंगे तो आपको आर्म होल की चौड़ाई की सीध भी मिल जाएगी, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों निशान को जोड़ देंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर तो अपर चेस्ट और चेस्ट यानी कमर और अपर चेस्ट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर सीधी लाइन ड्रॉ करनी है तो चलेगी, लेकिन अगर दोनों में फर्क है तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ तक आपको 1 और 2 इंच नीचे लेंगे
उसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर गलती से हमने आर्म होल की लेंथ घटा दी है तो अगर बाद में हम स्लीव के साथ मैच करेंगे, यहाँ पर मैच करनी होती है कटिंग के बाद, अगर हमें काटने की जरूरत पड़ी तो क्या होगा कि यहाँ से क्रॉस लेंगे तो यहाँ पर काट देंगे ना, ठीक है, यहाँ पर काट देंगे तो क्या होगा कि ये नीचे की तरफ आता आता क्या होगा कि ये चौड़ाई घटती जाएगी, तो अपर चेस्ट भी कम हो जाएगी। तो उसके लिए आपको सीधी कटिंग करनी है, फिर उसके बाद क्रॉस कटिंग करना है। फिर उसके बाद हमें आर्म होल का जो शेप होता है उसको देना है। कैसे देंगे? सबसे पहले आपको इस चौकड़ी और इस चौकड़ी के सेंटर निकालना है, दोनों का सेंटर निकाले 6 इंच मतलब 3 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इस चौकड़ी से आधा इंच ऊपर की तरफ आना है, यहाँ एक निशान बना है क्योंकि हमें चाहिए इस निशान तक क्रॉस, ये देखिए ऐसा क्रॉस बनाना होता है, इसीलिए हमने आधा इंच ऊपर निशान किया और क्रॉस बना लिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आर्म होल आपको अंदर की तरफ 1 इंच में निशान करना है, ऐसे इस चौकड़ी से सेंटर में, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट दोनों की तरफ लाइन जा रही है और सेंटर में आपको 1 इंच में निशान करना है। फिर उसके बाद आपको फ्रेंच कर्व को इस तरह से सेट करना है कि ये चौकड़ी, ये लाइन और ये चौकड़ी तीनों मिल जाए। देखिए यहाँ पर तीनों मिल रहे हैं, तो हम अब शेप दे देंगे। देखिए गाइस परफेक्ट शेप बन चुका है। तो आप भी इसी तरह बैक के आर्म होल का परफेक्ट ड्राफ्टिंग कर सकते हैं और कटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप गले की चौड़ाई, ठीक है, यहाँ पर जो गोलाई होती है वो आप जैसे भी देना चाहते हैं। अगर आप यू शेप में देना चाहते हैं तो आपको छोटी गोलाई रखनी है, अगर नॉर्मली चाहते हैं तो इस तरह से रख दीजिए, ठीक है। आप जैसा भी शेप बनाना चाहो आप रख दीजिए। तो चलिए यहाँ पर ड्राफ्टिंग हो चुकी है, उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस बैक का कटिंग हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं। कटिंग होते ही आपको क्या करना है कि सबसे पहले आर्म होल को मिला लेना है। कैसे मिलाएंगे? सामने की तरफ स्लीव को रख दीजिए, ओके। फिर उसके बाद इस तरह फैला के आप नाप लीजिए। देखिए यहाँ पर आधे इंच कम पड़ रहा है आर्म होल, ठीक है। मैंने बताया था ना कि आर्म होल अगर नीचे करना हुआ होता तो क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आर्म होल को थोड़ा नीचे लेना है। आप सबसे पहले आधा इंच नहीं, आप एक चाप का ले, आधा इंच से भी आधा, ठीक है। कटिंग करे तो कम थोड़ा करे, देखिए अभी कम हो रहा है। थोड़ा थोड़ी कटिंग करने से क्या होता है कि गलती कम होगी। अगर ज्यादा कट गया तो आप जोड़ नहीं सकेंगे, है ना कपड़ा, तो आपको इसी तरह करना है। ये देखिए अब दोनों मिल चुके हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरह मिल चुके हैं, ठीक है, रेडी। तो चलिए एक चीज है जो आपको समझानी है, वो ये है। तो काफी सारे कारीगर का ये सवाल होता है कि सर हमें क्रॉस आगे की तरफ रखना है या पीछे की तरफ, कहाँ पर हमें क्रॉस रखना है, डाउन कहाँ पर करना है, पीछे की तरफ करना है या आगे की तरफ। तो देखिए अगर ब्लाउज डीप नेक है, गला नीचे है, तो आपको क्या करना है कि आगे की तरफ रखना है। अगर बोट नेक है या कॉलर वाला ब्लाउज है तो यहाँ पर आपको आर्म होल की तरफ आपको डाउन रखना होता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। आप ब्लाउज को खोल दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों डार्ट को ले लीजिए नीचे, यहाँ पर देखिए। तो देखिए गला थोड़ा खुला ना, देखिए इतना गला खुल जाएगा। अगर गला खुला है, अगर आप इस तरह से पट्टी को रखोगे तो आप देखोगे कि देखिए यहाँ पर क्रॉस ऑटोमेटिकली बन गया, क्योंकि हमें डीप गले में क्रॉस नहीं चाहिए होता, ठीक है, हमें सीधा रखना होता है। बोट नेक में आप क्रॉस देना होता है। तो हमें क्या करेंगे कि यहाँ पर एक धागे का आगे की तरफ गले की तरफ क्रॉस डाउन कर देंगे। देखिए यहाँ पर डाउन कर दिया हमने। तो ये गाइस ये बैक कंप्लीट हो चुकी है, हमारी कटिंग हो चुकी है और हमने स्लीव के साथ मैच भी कर लिया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से हमने नाप के ब्लाउज में से नाप निकाला और उसी हिसाब से यहाँ पर हमने कटिंग किया। यहाँ पर मैंने आपको सिखाया कि नाप के ब्लाउज में से किस प्रकार से स्लीव का नाप निकालना होता है और किस प्रकार से कटिंग करना होता है। उसी के साथ मैंने सिखाया कि बैक का किस प्रकार से नाप निकालना है और उसका कटिंग भी किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्रंट पार्ट का किस प्रकार से नाप निकालना है और किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप उसको कटिंग करना है। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में कल अपलोड करूंगा, क्योंकि पूरा कटिंग इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी
और मेरे लिए अपलोड करना भी मुश्किल हो जाएगा और एडिटिंग करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आपने फ्रंट पार्ट देख लिया है, दूसरा पार्ट में कल अपलोड करूंगा, कल आप हमारी चैनल पर जाकर देख सकते। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।